चलिए बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के बाद अब हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप देख सकते हैं, दैट इज ऑक्सी एसिड्स। कौन सा टॉपिक है बेटा? ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम्स, विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, इसका मतलब है आप समझ जाइए, ऐसा एक टॉपिक है लगभग आप ये मान के चले हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, एक दो चीजें एज यूजुअल आपको पता है इनऑर्गेनिक में ध्यान रखनी पड़ती है, वैसा कुछ भी आएगा, बट बहुत इजी टॉपिक है। स्ट्रक्चर बेस्ड टॉपिक है, नाम मिलेगा, एसिड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते जाइए। डेफिनेट पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का, वो पैटर्न समझेंगे, फिर एग्जांपल्स लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं उस पर बात कर रहे हैं। याद करिए, हमने चैप्टर पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल का लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जहां पर हमने नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स पढ़ा था। ठीक है, उसमें से आपको एक बात बोली गई थी, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का नेचर लगभग सेम होता है, क्योंकि ऑक्साइड को पानी में डालने पर क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाला या मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाला, किसी को भी, बट हम जो टॉपिक देख रहे हैं ऑक्सी एसिड, वो नॉन मेटल से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालने पर उस एलिमेंट का क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैंने नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या मिलेगा? नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड। किसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा? नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और ये जो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, नॉन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स। तो मैं टर्म यूज करूं ऑक्सी एसिड, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ऑक्सी एसिड और कुछ भी नहीं है। ऑक्सी एसिड क्या है बेटा? नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड बोलते हैं। एक और बात सुने, याद करें, पीरियोडिक टेबल में ही मैंने इस तरह का कंडीशन बताया था, AOH बॉन्ड, ठीक है ना, जिसमें OH मतलब हाइड्रोक्साइड हो गया और A का मतलब मेटल, नॉन मेटल कुछ भी हो सकता था। अभी मैं A को क्या मान के चल रहा हूं? नॉन मेटल। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को AOH, BOH, COH कुछ भी है। A मतलब नॉन मेटल है, कुछ भी हो सकता है, ABCD में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड दिख रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सी एसिड। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर A के बदले क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को ऑक्सी एसिड बोलेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं H2SO4, ठीक है, क्या ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं है बेटा? इसमें OH है और OH के साथ तीसरा एलिमेंट कौन है बेटा? सल्फर। तो ये किसका हाइड्रोक्साइड है बेटा? सल्फर का हाइड्रोक्साइड है। किसका हाइड्रोक्साइड है? सल्फर। A यहां पर कौन है बेटा? सल्फर। और सल्फर के साथ कौन है? OH। भले अलग अलग लिखे पर अपन जानते हैं कि इसमें OH का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह का फॉर्मूला आ गया। या फिर मैं लिख दूं H2S2O8, मार्शल्स एसिड सुना होगा आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में, मार्शल्स एसिड। ठीक है ना, तो H2S2O8, OH है, हाइड्रोक्साइड है। किसका हाइड्रोक्साइड है? सल्फर का। तो दिस इज अगेन ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ये भी सल्फर का ऑक्सी एसिड, ये भी सल्फर का ऑक्सी एसिड। ठीक है ना, तो इस तरह से तो हमारा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा हाइड्रोक्साइड्स को, ऑक्सी एसिड्स को लिखने का एक जनरल तरीका होगा। जैसे आप देखें H आ रहा है शुरू में, H के साथ यहां पर कुछ टर्म होगी, है ना, तो HA, यहां पर सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कोई नॉन मेटल हो सकता है। नॉन मेटल को मैं A के बदले अभी यहां पर क्या लिख रहा हूं? Z लिख रहा हूं सपोज। ठीक है ना, ZB कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डिपेंड्स। और O आएगा तो O के साथ क्या लिख दिया? C। तो ये HAZBOC टाइप के कंपाउंड, ये ABC जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एसिड पर। ठीक है, तो ये जो HAZBOC टाइप के कंपाउंड है, जहां पर Z विल बी डेफिनेटली अ नॉन मेटल, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सी एसिड्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हमने ऑक्सी एसिड का इंट्रोडक्शन ले लिया कि ऑक्सी एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ऑक्सी एसिड होते क्या है। एक्चुअल में नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। सुनते जाइएगा ध्यान से, इरेज कर रहा हूं उसे। अब देखें, मैंने आपको बोला HAZBOC, ठीक है, ये टाइप का कंपाउंड हो गया, या HXZYOZ इस तरह का कोई कंपाउंड ले लिया। ठीक है, तो आपने ये ऑक्सी एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा। हमारे सिलेबस में ये जो Z होगा ना, नॉन मेटल, सुनना मेरी बात ध्यान से, हमारे सिलेबस में ये जो Z नॉन मेटल होगा, वैसे तो बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बन का कार्बोनिक एसिड। ठीक है, पर हमें जो सिलेबस में समझना है मेनली वो फास्फोरस, सल्फर
और हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़ने, मेन है ना, जो डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है जिनकी क्वांटिटी, तो हमें मेनली फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बन, इनके भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, पर वो एक दो एसिड्स हैं जो हमने सिलेबस में कहीं ना कहीं देख लेंगे हम लोग। मेनली टॉपिक इन तीनों के बारे में होगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। फास्फोरस यहां आ गया तो फास्फोरस का ऑक्सी एसिड, सल्फर आ गया, सल्फर का ऑक्सी एसिड, हैलोजन आ गया, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ आ गया तो उसका ऑक्सी एसिड। अब ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने बेटा, फास्फोरस जो है या सल्फर जो है या हैलोजन जो है, होता क्या है, किसी भी एलिमेंट की एक रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसे फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, हम जानते हैं ग्रुप 15 की रेंज होती है -3 to +5, ग्रुप 16 -2 to +6, ग्रुप 17 -1 to +7। ये रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट की, इससे कम पे नहीं जा सकते, ना ये इससे ज्यादा पे जा सकते, इसी रेंज में कहीं ना कहीं होने चाहिए। हर एलिमेंट के जनरली आपको दो टाइप के पेरेंट एसिड्स मिलते हैं। ध्यान से सुनना, टर्म क्या बोल रहा हूं, पेरेंट एसिड, डॉटर एसिड, दो तरह के टर्म मैं यूज करूंगा, तो मैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। हर एलिमेंट के दो टाइप के पेरेंट एसिड्स आपको जनरली मिलते हैं। जैसे फास्फोरस की मैं बात करूं, पेरेंट एसिड कौन कौन से होते हैं? एक पेरेंट एसिड होता है अस, कौन सा होता है? अस, फास्फोरस एसिड, अस एसिड। और एक होता है इक एसिड, कौन सा होता है? इक एसिड। हर एलिमेंट के दो टाइप के पेरेंट एसिड मिलेंगे आपको, तीनों के लिए बात कर रहा हूं, अस एसिड, इक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। ये दो पेरेंट एसिड्स हैं, अस एसिड, इक एसिड। अस और इक के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो तो अस लोअर स्टेट को, लोएस्ट नहीं बोल रहा हूं, लोअर बोल रहा हूं, ठीक है ना, अस लोअर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और इक हायर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, अस, इक। सल्फर अगेन अस और इक, तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हैलोजन, हैलस एसिड, हैलिक एसिड, ठीक है। तो हर नॉन मेटल के दो टाइप के पेरेंट एसिड्स आपको मिलेंगे, अस एसिड, इक एसिड, अस एसिड, इक एसिड, अस एसिड, इक एसिड। अस एसिड लोअर स्टेट में होगा, इक एसिड हायर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ये जो एसिड्स आपके सामने आएंगे, ठीक है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फास्फोरस एंड सल्फर नाउ, है ना, हैलोजन हम लोग अलग से देखेंगे, तो अभी भूल जाए, ये सब है इसमें भी, बट अभी मैं इसके बारे में जो भी बात बोल रहा हूं अभी इसके बारे में नहीं है, अभी वो फास्फोरस और सल्फर से रिलेटेड है। देखें, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो पेरेंट एसिड्स है ना, ये आपने बहुत बार पढ़े होते हैं सिलेबस में, फास्फोरस, फास्फोरिक, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, बहुत बार सुने होते हैं। इनके नाम, इनके फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद। क्योंकि जब तक आपको पेरेंट एसिड याद नहीं होगा तब तक आप उसके डॉटर फॉर्म नहीं बना पाएंगे। डॉटर फॉर्म क्या है? विल कम ऑन टू दैट लेटर। तो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, दैट इज H3PO3। फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO3। फास्फोरिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? H3PO4। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। जैसे ही नाम आया सल्फ्यूरस एसिड, दिमाग में तुरंत H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरस एसिड H3PO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये याद आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट्स, रेडॉक्स रिएक्शंस, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होते हैं, तो आपको पता है कि एक टर्म हम लोग यूज करते हैं वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर। क्या यूज करते हैं? वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, जहां पर एसिड्स के लिए यूज किया जाता है बेसिसिटी टर्म। क्या यूज किया जाता है? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि नॉन मेटल से, इसके फॉर्मूले में, इसके स्ट्रक्चर में नॉन मेटल से डायरेक्टली कितने OH जुड़े होंगे। आप याद करें, ऑक्सी एसिड या हाइड्रोक्साइड का ही होता है, तो नॉन मेटल से कितने OH ग्रुप जुड़े हैं, ये क्या कहलाएगा बेटा? इसकी बेसिसिटी। क्या कहलाएगा? इसकी बेसिसिटी, ठीक है। तो अब बात आती है बेसिसिटी की, ये याद होने चाहिए क्योंकि इससे हम डॉटर एसिड बनाएंगे। डॉटर मतलब क्या? जैसे हमने बोला फास्फोरिक एसिड, तो इसके डॉटर फॉर्म बनते हैं पायरो फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड के पहले एक प्रीफिक्स आ रहा है पायरो। अब वो पायरो कैसे बनेगा वो हम बात करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फास्फोरिक एसिड का पायरो फॉर्म बनाना है। अब वो कैसे बनाना है वो तब बना पाओगे जब आपको फास्फोरिक एसिड की जानकारी होगी। इसीलिए चार पेरेंट एसिड बिल्कुल याद रखें, नाम के साथ, फॉर्मूले के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। इससे हम लोग आगे डॉटर एसिड बनाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे, बट आगे एक बार इनके फॉर्मूले आप याद रखें। अब सुने, मैंने क्या बोला? बेसिसिटी टर्म पे आ रहे हैं। बेसिसिटी मतलब नॉन मेटल का जब ऑक्सी एसिड आपने बनाया है, हाइड्रोक्साइड बनाया है, तो नॉन मेटल से डायरेक्टली कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। और बेसिसिटी किसी भी एसिड की जब आप निकालोगे, किसी भी ऑक्सी एसिड की जब आप बेसिसिटी निकालोगे, तो बेटा वो बेसिसिटी
प्रैक्टिकली डिटरमाइन होती है। कैसे डिटरमाइन होती है? प्रैक्टिकली, है ना। वो रिएक्शन करके पता करते हैं कि एसिड बेस कितने में न्यूट्रलाइज हुए, इसके कितने इक्विवेलेंट, इसके कितने इक्विवेलेंट, तब जाके बेसिसिटी, एसिडिटी, ये सब पता करते हैं। तो अब बात यह आ रही है कि जब बेसिसिटी प्रैक्टिकली निकाली जाती है तो हमें जब भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना इस लाइन को, जब भी हमें ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना होगा, अभी तो हमने फॉर्मूले लिखे, स्ट्रक्चर बनाना काम है यहां पर मेन। तो जब हमें ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो स्ट्रक्चर तब बना पाओगे जब आपको इनकी बेसिसिटी पता हो। क्या बोला मैंने? बिना ऑक्सी एसिड के बेसिसिटी पता किए आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, है ना। ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिसिटी डिटरमाइन करना सीखेंगे। पर बेसिसिटी मैंने बोला कैसे निकालते हैं? प्रैक्टिकली। अब एग्जाम में तो प्रैक्टिकल के साधन है नहीं अपने पास, है ना, पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हमारे पास सब चीज का क्या है बेटा? जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़ है। हम लोग जुगाड़ से सॉल्व करेंगे। एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, समझ लेना, याद रख लेना। क्या बोला लाइन? लिख लेना आप लोग। क्या कि जनरली जब नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स की बात होती है तो फास्फोरस को छोड़कर, किसको छोड़कर? फास्फोरस को छोड़कर, है ना। फास्फोरस के अलावा हमें सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ने, हेलोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बहुत सारी चीजें। फास्फोरस को छोड़कर बाकी किसी भी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड में, मैंने क्या बोला? फास्फोरस को छोड़कर बाकी किसी भी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड में जनरली आपको क्या मिलेगा? जनरली मतलब अभी तो आप मान के चले कि ऐसा ही होता है, एक आध जगह जहां चेंज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। फास्फोरस का छोड़कर बाकी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स की बेसिसिटी कैसे निकालेंगे? जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। जैसे फास्फोरस को छोड़ दीजिए, फास्फोरस को भूल जाइए, सल्फर हो चाहे हेलोजन हो, ये अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, और आगे भी फ्यूचर में भी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें जितने हाइड्रोजन है ना उतनी ही इसकी बेसिसिटी होगी। अब बताइए सल्फर के इस ऑक्सी एसिड में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा? 2। तो इसकी बेसिसिटी, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बेसिसिटी 2। बेसिसिटी 2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें सल्फर के साथ कितने OH ग्रुप होंगे? 2 OH ग्रुप होंगे। कितने ग्रुप होंगे OH के? 2 ग्रुप। जैसे सल्फर के साथ एक OH यहां, एक OH यहां। अब आप देख लो क्या रिमेनिंग है। जैसे 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, एक सल्फर आ चुका है, ऑक्सीजन 3 थे, अभी कितने ऑक्सीजन आए? 2, मतलब एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है। क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड होगा, ये ऑक्सी एसिड हाइड्रोक्साइड होगा, तो OH ज्वाइन करने के बाद या तो हाइड्रोजन बचेगा या ऑक्सीजन बच रहा होगा। जो भी बच रहा है उसको आप सेंट्रल एटम से ज्वाइन कर दे। जैसे यहां ऑक्सीजन बच रहा है तो हम जानते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड फॉर्म में यहां पर आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बेसिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और बेसिसिटी प्रैक्टिकली निकाली जाती है। हमारे पास प्रैक्टिकल करवा पाना यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग सीधा एक लाइन याद रखेंगे, फास्फोरस के अलावा बाकी सब नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड में जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। फॉर द टाइम बीइंग आपको ये याद रखना है। और फास्फोरस के केस में क्या होगा तो ध्यान से सुने। फास्फोरस में आप एक तरीका जिसको हम मूल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी बताया करते हैं, है ना, पर यह फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में नहीं लगेगा। ध्यान सुनना, फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में नहीं लगेगा, पेरेंट एसिड में जरूर आप इसको लगा सकते हैं, दोनों असॉरिक में। जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम, मतलब यहां पर कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4। ये जुगाड़ है, ठीक है ना। तो बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। इसमें कितने ऑक्सीजन है बेटा? 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। ये फास्फोरस में आपको तरीका बताया भी जाता है, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखो यहां पर तो जितने हाइड्रोजन है उतनी बेसिसिटी है, तो ये तो जो बाकी का कॉन्सेप्ट था वो इस वाले फास्फोरस में लग गया। लेकिन यहां पर 3 हाइड्रोजन है और बेसिसिटी कितनी है? 2। इसीलिए मैंने बोला फास्फोरस के लिए आप इस पॉइंट को ध्यान नहीं रखेंगे। फास्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड हो, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी पक्का है। जैसे मैंने लिख दिया H2CO3, बताइए क्या ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं है? है। किसका हाइड्रोक्साइड है? कार्बन का। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड। अब बताएं ये किसका ऑक्सी एसिड है? कार्बन का। फास्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड हो, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। और बेसिसिटी का मतलब है जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के साथ कितने OH जुड़े होंगे? 2 OH जुड़े होंगे, तो स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस में क्या करना है? तो मैं जो बता रहा हूं ये पेरेंट एसिड के लिए एप्लीकेबल है, केवल फास्फोरस के लिए, ठीक है ना।
बाकियों में तो पेरेंट या डॉटर सब में लग जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। बट जो अभी मैं फास्फोरस के लिए बता रहा हूं, ये पेरेंट एसिड में लगाना है आपको, जितने इसमें हाइड्रोजन से ना चले, ठीक है ना, हाइड्रोजन से गड़बड़ आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हम तो जुगाड़ से याद रख रहे हैं। बाकियों में तो सीधा जुगाड़ बन गया, कि जुगाड़ बन गया, उससे सब हो जाएंगे। फास्फोरस में जितने ऑक्सीजन उससे एक कम, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम बेसिसिटी, मतलब यहां पर फास्फोरस के साथ 3 OH ग्रुप आएंगे, यहां पर फास्फोरस के साथ 2 OH ग्रुप आने वाले हैं। ये इसका बेसिक पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे मूव कर रहे हैं। ध्यान रखना, पहले हम लोग फास्फोरस के सारे पेरेंट एसिड और डॉटर एसिड पढ़ेंगे। जैसे पहले फास्फोरिक एसिड, इसके डॉटर फॉर्म मेटा, पायरो, हाइपो, जिसके जो भी फॉर्म मिलते हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे। फिर फास्फोरस एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ऐसे पेरेंट अलॉन्ग विद डॉटर एसिड्स हम लोग पढ़ते जाएंगे। और कुछ बातें आएंगी जो वो मैं डिस्कस करते जाऊंगा। इरेज कर रहा हूं उसको। चलिए आगे देखें नेक्स्ट कंडीशन। अभी मैंने आपको जो बातें बताई वो देखिए, किसी भी ऑक्साइड को, है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली कैसा होता है? एसिडिक। और किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर हाइड्रोक्साइड मिलता है। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। और एक रिवर्स रिएक्शन दिखा रखी जो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कि ऑक्सी एसिड में से अगर हीट करोगे तो पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो वापस क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड में पानी मिलाया तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से पानी निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें। जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड HXZYOZ या HAZBOC, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, जहां पर Z क्या होगा? नॉन मेटल। और हमें जनरली कौन कौन से नॉन मेटल अभी हम लोग पढ़ेंगे? फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, हेलोजन का पूरा टॉपिक हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी मेनली जो मैं बात कर रहा हूं वो फास्फोरस, सल्फर के बारे में। ठीक है, आगे देखें। कंपाउंड्स विच कंटेन ZOH बॉन्ड, Z मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ अगर OH जुड़ा है तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड हो गया, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स। आगे देखें, टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड। ये जो टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड लिख रहा हूं ना, ये डॉटर एसिड की बात कर रहा हूं। पेरेंट एसिड तो 2 हो गए, अस एसिड, इक एसिड, और उस अस और इक के क्या क्या और फॉर्म बनाए जा सकते हैं वो हम देख रहे हैं। एक आएगा पायरो। कौन सा फॉर्म आएगा? पायरो। जैसे मैंने पेरेंट एसिड लिया फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड तो पेरेंट हो गया, अब इसका एक डॉटर फॉर्म बन सकता है पायरो फास्फोरिक एसिड। तो जो बाद वाला नाम है ना फास्फोरिक एसिड, उससे हमें क्या पता चलेगा कि इस वाले पूरे एसिड का पेरेंट कौन है? फास्फोरिक एसिड। और फास्फोरिक एसिड का कौन सा फॉर्म बना रहे हैं हम लोग? पायरो। ठीक है, कैसे बनाना है पायरो? सुनना ध्यान से। 2 मोल पेरेंट एसिड है ना, ये ऑक्सी एसिड जो लिख रहा हूं ये पेरेंट एसिड है। ठीक है, 2 मोल पेरेंट एसिड लेकर अगर उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया जाए, 2 मोल पेरेंट एसिड में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग एसिड आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? पायरो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? पायरो एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे मैंने लिखा H3PO4, ये कौन सा पेरेंट एसिड है बेटा? फास्फोरिक एसिड। कौन सा? फास्फोरिक। तो अब मैं पायरो फास्फोरिक एसिड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पायरो फास्फोरिक एसिड। बनाने का तरीका, 2 मोल पेरेंट एसिड लिया, पेरेंट एसिड है फास्फोरिक, अब इसी का पायरो फॉर्म बना रहा हूं। 2 मोल पेरेंट एसिड में से क्या निकाल देना है? एक वाटर। एक वाटर अगर निकाल दूं तो बेटा टोटल देखें, 2 into 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 6 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, क्या बचा? H4। ठीक है, यहां पर 2 into फास्फोरस एक ही था यहां पर 2 मोल है तो 2 फास्फोरस। यहां पर कोई भी फास्फोरस नहीं निकला है तो वो 2 फास्फोरस एज इट इज यहां रिप्रेजेंट कर दिए। H4P2, ऑक्सीजन टोटल 2 4 8, 8 में से 1 ऑक्सीजन निकल गया, बचा 7। तो ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है ना, ये 2 मोल पेरेंट एसिड में से एक वाटर निकालने पर बना है, तो ये क्या कहलाएगा? पायरो। और इस पायरो का पेरेंट एसिड कौन है? फास्फोरिक एसिड। इसीलिए इस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? पायरो फास्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? पायरो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये एक जनरल कंडीशन आपको बता दी। देखिए, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं कंडीशंस लिखते जा रहा हूं, केवल उनको अप्लाई करते जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया पायरो के लिए, बाकी मैं डायरेक्ट लिखते जाऊंगा। देखिए, पायरो के बाद अगला डॉटर फॉर्म क्या आएगा? मेटा। पायरो बनाने का तरीका फिट करते जाओ माइंड में। क्या? 2 मोल पेरेंट एसिड में से एक पानी निकाला, क्या बनेगा? पायरो। 2 मोल पेरेंट एसिड में से एक पानी निकाला, क्या बनेगा? पायरो। 2 मोल पेरेंट एसिड में से एक पानी निकाला, क्या बनेगा? पायरो। मेटा कैसे बनेगा? 1 मोल पेरेंट एसिड में से, क्या बोला मैंने? 1 मोल पेरेंट एसिड में से एक पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा? मेटा। क्या बन जाएगा? मेटा। क्या करा? 2 मोल में से एक पानी पायरो, 1 मोल में से एक पानी मेटा। 2 मोल में से एक पानी पायरो, 1 मोल में से एक पानी मेटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे। परऑक्सो, सुनना मेरी बात ध्यान से। परऑक्सो बहुत ही खास बात है। परऑक्सो एसिड जो है, हमारे सिलेबस के लिए मैं बात कर रहा हूं,
मैंने बोला आपको हमें किन किन के ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं, फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये जो पेरोक्सो एसिड है ये आपको मेनली किसमें देखने को मिलेगा, सल्फर में। आप तो ये याद कर लें कि आपको पेरोक्सो एसिड हमारे सिलेबस में केवल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैं उनके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, हमारे सिलेबस में पेरोक्सो एसिड आपको केवल किसके लिए देखने को मिलेगा, सल्फर के लिए, है ना। तो ये जो पेरोक्सो टाइप का एसिड है ये सल्फर में मिलेगा। सल्फर के आपने दो एसिड सुन रखे होंगे, कैरोज एसिड और मार्शल्स एसिड। कौन सा एसिड, कैरोज और मार्शल। तो कैरोज और मार्शल आया तो आप समझ जाएं वो सल्फर का ही है, तो वो पेरोक्सो एसिड है। और पेरोक्सो को पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम भाई सारे एसिड के स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर किसी एसिड के स्ट्रक्चर में आपको ओ का ये सिंगल बॉन्ड वाला लिंकेज मिल जाए तो इस तरह के लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पेरोक्सी लिंकेज, है ना। और अगर पेरोक्सी लिंकेज है तो वो एसिड क्या कहलाएगा, पेरोक्सी एसिड या पेरोक्सो एसिड, है ना। तो पेरोक्सी एसिड आपको केवल सल्फर में मिलेगा। फास्फोरस में कोई पेरोक्सी नहीं पढ़ना है हमें, हेलोजन में कोई पेरोक्सी नहीं पढ़ना है हमें, पेरोक्सी एसिड केवल सल्फर में आएगा, वो भी दो एसिड, कैरोस और मार्शल्स एसिड। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद। चलिए नेक्स्ट, पेरोक्सो के बारे में एक खास बात और बताऊं, पेरोक्सो पहचानोगे कैसे, पेरोक्सो पहचानोगे कैसे। ठीक है ना, कि यहां पेरोक्सो है नहीं, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है फिर भी पेरोक्सो पहचानना है तो एक तरीका होता है। हमें नॉन मेटल की रेंज पता है, जैसे फास्फोरस का रेंज कितना है बेटा, +5 से -3, सल्फर का रेंज कितना है, -2 से +6, और सल्फर में ही ये मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप किसी कंपाउंड में निकाल रहे हो, ऑक्सी एसिड आपको दिया, जैसे H2SO5 आपको ये दे दिया, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ ही नहीं रहा, ठीक है, फिर भी आपको पहचानना है पेरोक्सो है या नहीं। पेरोक्सो आप पहचान सकते हो आसानी से। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जो आप रेडॉक्स में पढ़ते हैं, एक्स वाला मेथड। दो मेथड होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, एक एक्स वाला मेथड, ठीक है ना। एक्स वाले मेथड से जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा उसे मैं बोलूंगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलूंगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं पूरे लेक्चर में अगर कहीं भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दूं या बोल दूं कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आप एक्स वाली मेथड है ना, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी एक्स, है ना, वो जो हम सॉल्व करके इक्वेशन बना के निकालते हैं। और एक और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आप पढ़ते हैं रेडॉक्स में, वो होता है स्ट्रक्चर बनाकर फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कि सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1, डबल बॉन्ड है +2 -2, इस तरह से EN के बेसिस पे। दोनों हम डिस्कस करेंगे, बट मैं नाम आपको अभी से बता दे रहा हूं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं मतलब एक्स वाली मेथड से निकाला है, और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं, क्या बोलूं, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप समझ जाएं हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकाला है, ठीक है ना। और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो भी सकती है और अलग भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये यूज आएगा तब बताते जाऊंगा। इसमें आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है एक्स वाली मेथड से। एक्स वाली मेथड से जब आप इसका स्टेट निकालेंगे, आई होप आता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इट विल कम आउट +8। क्या निकल के आएगा बेटा, +8। अब एक बात बताओ, सल्फर का रेंज कहां से कहां तक है, -2 से लेकर +6। क्या ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इस रेंज में है या रेंज से बाहर है, बाहर है। जब भी किसी ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल की या सेंट्रल जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज से ज्यादा आ जाए, रेंज से बाहर आ जाए, समझ जाइएगा वहां कौन सा लिंकेज होगा, पेरोक्सी लिंकेज होगा, और हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है बेटा, पेरोक्सी एसिड है। क्या है बेटा, पेरोक्सी एसिड, ठीक है ना। ये तरीका बता दिया मैंने आपको। अगला लास्ट जो डॉटर एसिड आएगा वो क्या आएगा बेटा, हाइपो। हाइपो में बहुत खास बात है। क्या बोला मैंने, हाइपो में बहुत खास बात है। हाइपो कैसे बनाया, देखो, हाइपो बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन। जो भी पेरेंट एसिड है उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो। जैसे ही एक ऑक्सीजन हटाया, अगर वो पेरेंट एसिड अस रहा होगा तो आपको अस का हाइपोफॉर्म मिल जाएगा। जैसे मैंने लिया सल्फ्यूरस एसिड, तो हाइपोसल्फ्यूरस बनाना है तो एक ऑक्सीजन हटा दो। अगर मैंने लिया फॉस्फोरिक एसिड और उसका हाइपोफॉर्म बनाना, तो एक ऑक्सीजन हटाया, क्या बना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। हाइपो में ठीक है, ये जो मैंने बताया जनरल तरीका है, ऐसा हर जगह फॉलो नहीं होगा। हाइपो में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हाइपो बनाने का तरीका क्या, ऑक्सीजन हटाना है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। हाइपो वाला जो पार्ट है ये बहुत ही खतरनाक है। ये डेंजर साइन बना दिया मैंने, है ना, जानते होंगे इसको, डेंजर साइन। तो हाइपो में आपको बनाने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीजन। लेकिन कई बार इसमें एक आध दो जगह पर चेंजेस आएंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर पेरेंट इक एसिड में से ऑक्सीजन हटा दिया तो जो डॉटर बनेगा वो हाइपो इक बनेगा, और अगर पेरेंट अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो हाइपो अस एसिड मिल जाएगा। ये इसका तरीका होता है, ठीक है। ये मैंने जनरल फॉर्म बता दी, एक बार इनको फिर से माइंड में फिट कर लें
क्या क्या तरीके हैं किसी भी एलिमेंट के, स्पेशली अभी मैं फास्फोरस सल्फर की बात कर रहा हूं। हर नॉन मेटल के दो पेरेंट एसिड होंगे, अस एसिड लोअर स्टेट वाला, इक एसिड हायर स्टेट वाला, सल्फ्यूरस लोअर स्टेट, सल्फ्यूरिक हायर स्टेट, ठीक है ना। और इन्हीं पेरेंट एसिड, ये जो अस और इक एसिड है पेरेंट एसिड है, इनके 4 टाइप के डॉटर फॉर्म मिल सकते हैं, ठीक है ना। किसी का पायरो मिलेगा, किसी का मेटा मिलेगा, किसी का हाइपो मिलेगा, परऑक्सी मिलेगा, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे, वो डिपेंड करता है। तो अब कैसे बनता है पायरो बनाने का तरीका क्या, 2 मोल पेरेंट एसिड में से 1 पानी निकाल दो, जो बचा वो पायरो, 1 मोल पेरेंट एसिड में से 1 पानी निकाल दो, जो बचा वो मेटा। अगर उस स्ट्रक्चर में परऑक्सी लिंकेज है, क्या है बेटा, परऑक्सी लिंकेज है, या जो भी सेंट्रल एटम है आपका, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी रेंज से ज्यादा, समझ जाइएगा वहां पर परऑक्सी लिंकेज है। और हाइपो बनाने का तरीका क्या, पेरेंट एसिड में से 1 ऑक्सीजन निकालो हाइपो, पेरेंट एसिड में से 1 ऑक्सीजन निकालो हाइपो। हाइपो में 1-2 जगह पर कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑक्सी एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने आपको बोला हमें फास्फोरस जो कि ग्रुप 15 का पार्ट है, सल्फर जो कि ग्रुप 16 का पार्ट है, और हेलोजन जो कि ग्रुप 17 का पार्ट है, इनके ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं यहां पर, ठीक है ना। ग्रुप 15 का जो रेंज होता है बेटा, लोअर स्टेट इनका होता है, जो लोएस्ट स्टेट होता है वो -3 और हाईएस्ट स्टेट क्या होता है +5, ठीक है ना। तो ऑक्सी एसिड के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के क्वेश्चन आते हैं, उसको निकालते वक्त अगर रेंज में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रेंज से बाहर आ गया, इसका मतलब है वहां परऑक्सी लिंकेज हो सकता है, परऑक्सी लिंकेज होगा, अगर रेंज से बाहर है तो परऑक्सी लिंकेज होगा इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड। लेकिन फास्फोरस के लिए परऑक्सी हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, यह बात ध्यान रखें। ग्रुप 16 ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज -2 से +6, मतलब सल्फर के जो हम केसेस पढ़ेंगे उसमें सल्फर मिनिमम -2 पे, मैक्सिमम +6 पे जा सकता है। अगर +6 से ज्यादा आ गया तो कौन सा एसिड मिलेगा, परऑक्सी एसिड मिलेगा, और ये 2 जगह होगा, कैरोज और मार्शल में, ठीक है। इसमें ग्रुप 16 के बाकी मेंबर तो ये रेंज दिखाएंगे। ऑक्सीजन जो है उसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, ऑक्सीजन का रेंज केवल -2 से लेकर +2 है ना। तो ये -2 से +6 फॉर द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 16। ऑक्सीजन का मिनिमम तो -2 है, पर ये +6 नहीं बना सकता। और ऑक्सीजन पे प्लस भी केवल कब आता है, जब ये फ्लोरीन से जुड़ा होता है, OF2, O2F2 इस तरह के कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन पे प्लस तभी आ सकता है जब ऑक्सीजन से उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा, और वो केवल कौन होता है, फ्लोरीन, ठीक है। ग्रुप 17 रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to +7, ठीक है ना। इसका रेंज क्या रहेगा, -1 से +7। बट इसमें भी एक खास बात है, केवल फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन अपने कंपाउंड्स में -1 दिखाता है, या कभी कभार 0 भी दिखा सकता है, F2 जैसे कंपाउंड हो गया है ना। तो फ्लोरीन अगर किसी और से बॉन्डेड है तो ऑब्वियसली फ्लोरीन -1 ही दिखाएगा, ये प्लस में कभी भी नहीं आ सकता। तो ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई, ध्यान रखें, ठीक है। बेसिसिटी के लिए बात याद रखना, ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिसिटी की जरूरत पड़ेगी। बेसिसिटी प्रैक्टिकली निकाली जाती है, हमारे पास प्रैक्टिकल करने का कोई साधन नहीं है, इसीलिए हमने क्या करा, जुगाड़ देखा। जुगाड़ क्या, फास्फोरस के अलावा, है ना, स्पेशली फास्फोरस सल्फर हेलोजन, फास्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड हो, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, जितनी बेसिसिटी स्ट्रक्चर में उतने OH मिलेंगे। फास्फोरस के लिए 2 पेरेंट एसिड है, फास्फोरिक, फास्फोरस, याद रख लें, फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, हम अभी डिस्कस भी करेंगे। जितने ऑक्सीजन उससे 1 कम, यहां पर बेसिसिटी आपको मिलेगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रिक फॉर ड्रॉइंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ऑक्सी एसिड पे कई क्वेश्चन बनते हैं। एक नाम देगा, नाम से फॉर्मूला बना दो, जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला दे देगा, नाम पूछ लेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बोल देगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएगा बोर्ड्स में, स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएगा बोर्ड्स में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाने में तरीका भी हम देखेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आप याद रख लें तो बहुत काम आसान हो जाता है। बोर्ड में तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने को तो आएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो उसमें क्या पूछता है, कहां पर XX बॉन्ड प्रेजेंट है, कहां XOX बॉन्ड प्रेजेंट है, कहां XOOX बॉन्ड प्रेजेंट है। ये X यहां पर क्या है, X इज नथिंग, हेलोजन नहीं है, X इज नॉन मेटल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो X है यहां पर, ये मैं अभी बात कर रहा हूं केवल फास्फोरस और सल्फर के बारे में। किसके बारे में, फास्फोरस और सल्फर, हेलोजन नहीं है इसमें, है ना। X मींस नॉन मेटल, और नॉन मेटल भी कौन से, फास्फोरस और सल्फर केवल। ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए किसी, ये जो X2O6, X2O7, X2O8 लिखा है, और इसके ऊपर ये जो चार्ज लगा है ना -Q, ये -Q से आपको कोई मतलब नहीं है, -1 हो, -2 हो, -3 हो, ये चार्ज है। जैसे मैं लिखूं अगर H2S2O8, ठीक है ना, ये ऑक्सी एसिड हो गया,
किसका ऑक्सी एसिड है? सल्फर का। तो इस H को भूल जाओ, जब ये H हटाएंगे अपन तो क्या बन जाएगा? H2O8-2। क्या बन जाएगा? H2O8-2। ऑक्सी एसिड से बनने वाले एनायन को ऑक्सी एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एनायन। याद करें केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सी एनायन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सी एनायन का फॉर्म दे रखा है, -Q, ये ऑक्सी एनायन है, ठीक है। आपको ऑक्सी एनायन दे दे या ऑक्सी एसिड दे दे, बात है कि आपको फोकस केवल इस पे करना है, हाइड्रोजन को छोड़कर जो पार्ट है उस पर फोकस करें, नॉन मेटल और ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन मेटल कितने बेटा? 2, 2, 2, और ऑक्सीजन के अलग अलग क्वांटिटी आएगी अलग अलग एसिड में, 6, 7, 8, अप टू, सुनना मेरी बात, अप टू X2O6। क्या बोला मैंने? अप टू X2O6। यहां X2 लिखा है, X3O6, X4O6 भी हो सकता है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6 रहनी चाहिए, अप टू, ठीक है। X जनरली 2 मिलेगा, 3, 4 भी हो सकता है, बट ठीक है। अप टू X2O6। अगर किसी फॉर्मूले में जैसे मैंने लिख दिया H4P2O6, क्या लिख दिया? H4P2O6, क्या ये X2O6 टाइप का कंपाउंड है या नहीं है? है। X2O6 टाइप का कंपाउंड है या नहीं है? है। अगर X2O6 टाइप का कंपाउंड है या इससे कम वाला भी, अप टू है ना, X2O5, X2O4, इस तरह का कंपाउंड है, तो अप टू X2O6 उस स्ट्रक्चर में आपको XX का बॉन्ड मिलेगा। किसका बॉन्ड मिलेगा? XX। यहां पर X कौन है? फास्फोरस। मतलब इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा वहां PP का बॉन्ड मिलेगा। X मतलब नॉन मेटल, है ना। तो नॉन मेटल के साथ जब तक 6 ऑक्सीजन हो, 3, 4, 5, 6, तो आपको नॉन मेटल का बॉन्ड मिलेगा। ऑक्सीजन एक बढ़ गया तो नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल का बॉन्ड मिलेगा। किसका बॉन्ड मिलेगा? नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल का बॉन्ड मिलेगा। ये ट्रिक है। जैसे मैंने लिखा H4P2O7, ये एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने। क्या ये X2O7 टाइप है? यस, X2O7 टाइप है। अगर ये X2O7 टाइप है, अगर ये X2O7 टाइप है, तो यहां पर X ये हो गया, XOX का बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? XOX, नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल का बॉन्ड मिलेगा। ये आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स XOX बॉन्ड या POP बॉन्ड, तो आपको सिर्फ क्या देखना है? P2O7 दिख रहा है, मतलब POP XOX बॉन्ड होगा। डायरेक्ट टिक कर दे, स्ट्रक्चर आता हो ना आता हो, काम चल जाएगा। इसके बाद X2O8, एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, ये X2O8, इसके स्ट्रक्चर में आपको XOOX का बॉन्ड मिलेगा। किसका बॉन्ड मिलेगा? नॉन मेटल ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन मेटल, XOOX का। और ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? परऑक्सी लिंकेज है, मतलब ये परऑक्सी एसिड है। दिस इज नथिंग बट मार्शल्स एसिड, ठीक है ना। तो ये ट्रिक ध्यान रखें। O6 तक नॉन मेटल का बॉन्ड मिलेगा। O7 आने पर नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल का बॉन्ड मिलेगा, और O8 आने पर नॉन मेटल ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन मेटल का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर X2, X3, X4 आ सकता है, बट मेनली X2 आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान रखें, अभी तक जितनी बातें बताई बेटा, इसको पहले आप एक बार वापस देखकर रिवाइज कर लें, ताकि अब हम जब स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली सारी बातें समझ में आने लगे। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। ऑक्सी एसिड, स्टार्टिंग विथ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। सबसे पहले हम फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे सारे, पेरेंट एज वेल एज डॉटर, फिर सल्फर, और लास्ट में हैलोजन, ठीक है। पहले हम लोग फास्फोरस का पेरेंट एसिड देखेंगे। पेरेंट मैंने आपको दो बताए थे, एक अस एसिड होता है और एक एसिड होता है, और फिर उन पेरेंट्स के पायरो, मेटा, हाइपो, परऑक्सो, जिसके जो भी अवेलेबल है सिलेबस में, वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखें, पहला आ रहा है पेरेंट एसिड फास्फोरस का, फॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखा मैंने? फॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखा मैंने? फॉस्फोरिक एसिड। सुने, फॉस्फोरिक एसिड पेरेंट एसिड है, तो फास्फोरस के दो एसिड्स के नाम आपको फॉर्मूले के साथ याद होने चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। अब सुने एक खास बात, इधर एक और नाम लिखा है मैंने, फॉस्फोरिक एसिड तो है, यहां पर क्या लिखा है? ऑर्थो। प्रीफिक्स में क्या लगा है? ऑर्थो। प्रीफिक्स में क्या लगा है? ऑर्थो। सुनना मेरी बात, देखें इससे पहले वाला स्लाइड को आप देखो। यहां पर मैंने डॉटर एसिड में आपको पायरो बताया था, मेटा बताया था, परऑक्सो बताया था, हाइपो बताया था। मैंने कहीं पर भी डॉटर एसिड में ऑर्थो टर्म का यूज, देख लो आप, डॉटर एसिड में ऑर्थो नहीं यूज करा है, क्योंकि ऑर्थो, ये पायरो, मेटा, परऑक्सो, हाइपो तो डॉटर एसिड के लिए यूज होगा, लेकिन ऑर्थो टर्म किसके लिए यूज होता है? पेरेंट एसिड के लिए। ऑर्थो टर्म किसके लिए यूज होता है? पेरेंट एसिड के लिए। तो प्रीफिक्स में अगर ऑर्थो लिख रहा हूं, मतलब वो पेरेंट एसिड है। अगर प्रीफिक्स में पायरो, मेटा, हाइपो, परऑक्सो मिल जाए तो वो डॉटर एसिड होगा, ठीक है। तो ये पेरेंट एसिड है। एक और खास बात, ऐसा नहीं है कि आप हर पेरेंट एसिड के सामने ऑर्थो लिख सकते हो, नहीं, केवल लिख लेना इस पॉइंट को,
केवल उसी पेरेंट एसिड के प्रीफिक्स में ऑर्थो आएगा जिसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता हो। क्या एग्जिस्ट करता हो? मेटाफॉर्म। इसके साथ में ऑर्थो लिखा है मतलब इसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस के लिए दोनों एसिड, फास्फोरिक एसिड का भी मेटाफॉर्म बनेगा, अभी हम देखेंगे, और फास्फोरस एसिड का जो पेरेंट है दोनों, उन दोनों के मेटाफॉर्म मिलते हैं, इसीलिए फास्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक और फास्फोरस एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरस भी बोला जा सकता है। सल्फर में सुनना, सल्फर के मेटाफॉर्म, सल्फर के दोनों पेरेंट एसिड के मेटाफॉर्म नहीं मिलते हैं, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को ऑर्थोसल्फ्यूरिक नहीं लिखेंगे या सल्फ्यूरस एसिड को ऑर्थोसल्फ्यूरस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। तो ऑर्थो प्रीफिक्स इज यूज्ड, लिख लेना है ना, ऑर्थो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद दोज पेरेंट एसिड्स हुज मेटाफॉर्म एग्जिस्ट इन नेचर। जैसे आपने एक नाम सुना होगा पी ब्लॉक में, ग्रुप 13, ऑर्थोबोरिक एसिड। कौन सा? ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड मतलब पेरेंट एसिड है, इक एसिड है ना। ऑर्थो पेरेंट एसिड के साथ लगता है, किस पेरेंट एसिड के साथ? जिसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का या बोरिक एसिड का मेटाफॉर्म, मेटाबोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसमें ऑर्थो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस पेरेंट एसिड के साथ ऑर्थो यूज कर सकते हैं जिसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता हो। फास्फोरस में मिलेगा, सल्फर में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोला, ये अब देखिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, समझना। पहले एक दो केसेस में बहुत डिटेल में बताऊंगा, फिर डायरेक्टली मैं यूज करते जाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात, फास्फोरस का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, इस ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होगी वो होगी बेसिसिटी। क्या जरूरी होगा बेटा? बेसिसिटी। क्या जरूरी होगा? बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी में सुनना, बेसिसिटी में फास्फोरस के अलावा किसी और का ऑक्सी एसिड होता तो जितने हाइड्रोजन है उतनी बेसिसिटी होती, लेकिन फास्फोरस में ऐसा नहीं होगा। क्या ये फास्फोरस का पेरेंट एसिड है? यस। फास्फोरस के दोनों पेरेंट एसिड के लिए जुगाड़ आपको बताया, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम बेसिसिटी, मतलब 4 ऑक्सीजन है तो बेसिसिटी यहां पर कितनी हो जाएगी? 3, है ना। या तो फास्फोरस के लिए आप दोनों पेरेंट एसिड की बेसिसिटी याद कर लें, ये यूज में आते रहता है आपको ना, H3PO2, H3PO3, H3PO4, आपको पता भी होगा 1, 2, 3 रिस्पेक्टिव बेसिसिटीज हैं, इसकी बेसिसिटी 3। इसका मतलब है ये कितने H+ रिलीज कर सकता है बेटा? 3 H+ रिलीज, 3 OH होंगे और वही हाइड्रोजन रिलीज होता है जो HO से जुड़ा होता है ना, तो ये 3 H+ रिलीज करेगा, इसलिए इसे ट्राइप्रोटिक एसिड, क्या बोल सकते हैं? ट्राइप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं। 3 H+ रिलीज करेगा, ट्राइप्रोटिक एसिड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सुनते जाना बहुत ध्यान से। सेंट्रल मेटल लिखा, सेंट्रल एटम लिखा फास्फोरस। बेसिसिटी क्या बताता है? कितने OH होंगे, मतलब 3 बेसिसिटी, मतलब फास्फोरस से कितने OH ग्रुप जुड़े होंगे? 3 OH, OH और OH, ये बना दिया। अब देखो 3 हाइड्रोजन आ गए H3PO4 में, बच क्या रहा है? 3 ऑक्सीजन यहां है, यहां कितने ऑक्सीजन है? 4, 1 ऑक्सीजन बच रहा है। जो भी बचेगा, है ना, OH ज्वाइन करने के बाद, बेसिसिटी ज्वाइन करने के बाद जो भी बच रहा है उसे सेंट्रल एटम से ज्वाइन करते हैं। हाइड्रोजन बच रहा है तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बच रहा है डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गया H3PO4 का, पहली बात, ठीक। दूसरी बात सुने, पहला क्वेश्चन आपसे यहां पर जो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं ना, ये मैं हर जगह नहीं बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया बेसिसिटी, नाम, फॉर्मूला, ये आ गया, स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स या POH लिंकेजेस, है ना, बॉन्ड्स बोलूं लिंकेजेस बोलूं, एक ही बात है यहां पर इस स्ट्रक्चर में, है ना, आपको दे देगा इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हाउ मेनी POH लिंकेजेस आर प्रेजेंट। अब आपको अगर बेसिसिटी पता है तो आप डायरेक्ट बता दो, जितनी बेसिसिटी उतने OH होंगे, तो यहां पर POH लिंकेजेस कितने हो गए? 3। सुनते जाना, बहुत ध्यान से समझना। नंबर ऑफ PH लिंकेजेस बताते जाइए, स्ट्रक्चर आपके सामने है। PH लिंकेजेस कितने हो गए? 0। P से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, आ गई बात समझ में। इसके बाद पूछेगा नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O, है ना, यहां देखें मैंने बना रखा है डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O लिंकेजेस, P डबल बॉन्ड O लिंकेजेस कितना? 1, है ना, यही P डबल बॉन्ड है, बाकी तो P सिंगल बॉन्ड O है। इसके अलावा पूछेगा नंबर ऑफ PO लिंकेजेस, क्या लिखा? नंबर ऑफ PO लिंकेजेस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर ट्विस्ट आएगा, है ना। यहां पर दिखाया क्या है? P सिंगल बॉन्ड O, लेकिन जब भी P सिंगल बॉन्ड हो दिखाए तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब काउंट होंगे, सब काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि PO लिखा, अगर उसको बता रहे कि P से कितने ऑक्सीजन जुड़े तो वो ऐसे ही दिखाएगा,
वो हर जगह सिंगल या डबल, क्योंकि डबल बना दिया तो आप स्पेशली सिर्फ डबल गिनेंगे, पर सिंगल दिखाया इसका मतलब सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड दोनों काउंट होंगे। इसका मतलब है पी और ओ कितने जुड़े हुए हैं, तो ये पीओ जुड़ा है, ये भी पीओ, ये भी पीओ, ये भी पीओ, ये 4 आ गया है ना बेटा। तो ये ध्यान रखें, पीओ लिंकेज सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल एज वेल एज डबल काउंट होगा, ठीक है। ट्रिपल हो वो भी काउंट करना है, ये आगे बात। अब अगला क्वेश्चन सुने, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बोला था दो तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है, एक्स वाली मेथड और स्ट्रक्चर। पहले एक्स वाली मेथड से निकालिए, किससे निकालिए, एक्स वाली मेथड से। एक्स वाली मेथड क्या बोलती है भाई, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस बी एक्स, 3 हाइड्रोजन पे +1 +1 +1 +3 +3 प्लस एक्स है ना, 3 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 ऑफ ऑक्सीजन है ना, इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे 0 है। यहां से जब आप फास्फोरस की स्टेट निकालेंगे निकल के आएगा +5। क्या निकल के आएगा, +5। अब देखो फास्फोरस की रेंज बताई थी अभी ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 की रेंज है -3 से +5। क्या ये रेंज में आ रहा है, यस, +5 रेंज में। अगर रेंज से ज्यादा होता तो परऑक्सी लिंकेज होता, पर यहां परऑक्सी लिंकेज नहीं है, रेंज में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये तो हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इंडिविजुअल निकालिए, स्ट्रक्चर से निकालिए। कैसे निकालते हैं, तरीका समझ लें एक बार। किसकी स्टेट निकालनी, फास्फोरस। फास्फोरस से जो एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है उनके रिस्पेक्ट में देखिए, यहां कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल। सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 आएगा। क्या आएगा, +1 -1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। बेटा ऑक्सीजन और फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड की वजह से -1 और फास्फोरस पे आएगा +1, है ना। मैं यहां पर केवल फास्फोरस के दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि शो करना इजी रहे। आगे देखें, यहां पर फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो +2 -2 आएगा, जितने बॉन्ड उतना प्लस है उतना माइनस। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन पे -2, फास्फोरस पे आ जाएगा यहां से +2, यहां से फास्फोरस पे +1 और यहां से फास्फोरस पे +1। टोटल आप कर ले कितना आ रहा है बेटा, +5। यहां पर इंडिविजुअल स्टेट +5, एवरेज स्टेट +5। क्या दोनों बराबर है, यस, दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। अभी तो एक ही एटम है, फास्फोरस एक ही है, इसीलिए दोनों सेम आ रहे हैं। पर 2 फास्फोरस यहां होते मान लो और 2 यहां होते, तो उन दोनों की इंडिविजुअल स्टेट सेम हो भी सकती थी, अलग भी हो सकती थी, पर दोनों का जो एवरेज निकलेगा वो इस मेथड से निकलेगा, एक्स वाली मेथड से, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखें। चलिए ये तो हमने कंडीशन देख ली, समझ लें इसे, आगे मूव कर रहे हैं। अब एक खास बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या यहां पर पी से एक डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है या नहीं है बेटा, है, पी डबल बॉन्ड ओ है ही है। और पी से OH है या नहीं है, भाई हम ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सी एसिड में फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है तो फास्फोरस से कोई ना कोई OH तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, OH होगा तो होगा, बिल्कुल होना चाहिए। साथ ही साथ एक पी डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। नोट बना के स्टेटमेंट लिखिएगा जो बोल रहा हूं, इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ईच फास्फोरस इज बॉन्डेड विथ अ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, है ना, या ऐसा लिख ले, in oxy acids of phosphorus each phosphorus contains at least 1 p double bond O bond, है ना। p double bond O होगा ही होगा, पक्का है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में हर फास्फोरस से 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने फास्फोरस आए, हर फास्फोरस से कम एक p डबल बॉन्ड होगा ही होगा, फिक्स है। याद कर लें, याद करने का तरीका, क्योंकि फास्फोरस में ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकी सब ऑक्सी एसिड्स में, फास्फोरस के अलावा वाले ऑक्सी एसिड बहुत सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर बनाना। क्यों, क्योंकि उनकी बेसिसिटी डायरेक्टली आपको पता होगी, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। यहां पर आपको बेसिसिटी याद रखनी पड़ रही है, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर में दिक्कतें आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसीलिए ये जो बातें बता रहा हूं छोटी छोटी, ये याद है तो बहुत इजीली स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में, इन ईच ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, ईच फास्फोरस इज बॉन्डेड विद अ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, है ना, ये होगा ही होगा। दूसरी बात, फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक पी डबल बॉन्ड हो। दूसरा, फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक पीओएच, हर फास्फोरस से एक पीओएच होगा ही होगा, बनी बात है, होगा ही होगा। इसके अलावा अब जो बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुने। तीसरा पॉइंट, अभी तो यहां एक ही फास्फोरस है, जब 2 फास्फोरस वगैरह आ जाए तो उसमें क्या कंडीशन मिलती है, इन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस along with P double bond O and POH bond, P double bond O POH तो होगा ही होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, along with P double bond O and POH bond, it either contains PP bond, क्या बोला मैंने, it either contains PP bond, P single bond P, और it contains PH bond, और it contains PH bond, ठीक है ना। तो आपको फास्फोरस के आगे जो ऑक्सी एसिड्स आएंगे उनमें देखेंगे PP या तो मिलेगा या फिर पीएच मिलेगा, है ना।
ये दो बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, पीओ पीओएच होगा ही होगा। इनके अलावा या तो ये मिल सकता है या तो ये मिल सकता है, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे। और ये कब है, सुनना मेरी बात, ये कब है, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन +5। क्या बोला मैंने, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन +5। क्या यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +5 है, यस, तो +5 में केवल पीओ पीओएच मिलेगा, ये दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम हो गई तो ये दो बॉन्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में या तो ये बॉन्ड भी मिलेगा, है ना। तो ये तब मिलेगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम हो। +5 में ये वाले बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ओवरऑल कंडीशंस बता दी मैंने, बहुत ध्यान से समझ ले, अप्लाई करते जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड कौन सा लिया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाने का तरीका अब सुने, पायरोटर्माया ये पेरेंट है या डॉटर है, डॉटर। पायरो मेटा हाइपो परऑक्सो डॉटर है, डॉटर है। डॉटर का पेरेंट ढूंढो, पेरेंट नाम यहां दिख रहा है, फॉस्फोरिक एसिड इज द पेरेंट, फॉस्फोरिक एसिड इज द पेरेंट एसिड। ये फॉर्मूला भी आपको पता नहीं, ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना वो देखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। पायरो बनाने का तरीका क्या बोला था, 2 मोल पेरेंट एसिड क्या लेना है, 2 मोल पेरेंट एसिड लेना है, और 2 मोल पेरेंट एसिड में से क्या निकाल देना है, एक वाटर, एक पानी निकाल दो। कहां से, 2 मोल में से, 2 मोल में से एक पानी निकालो, 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, 4, 2 फॉस्फोरस एज इट इज आ गया, 8 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन निकल गया, 7 ऑक्सीजन रिमेनिंग। तो H4P2O7 यहां पर क्या बच जाएगा, H4P2O7। दिस इज नोन एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला बनाना समझ गए, नाम समझ गए, ठीक है। अब आगे की बातें, सबसे पहले बेसिसिटी के बिना तो मैं स्ट्रक्चर बना नहीं सकता। ये किसका ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस का या किसी और का, फास्फोरस का। किसी और का होता तो जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, फास्फोरस में कुछ भी हो सकता है, जितने हाइड्रोजन उतनी भी हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा, ज्यादा कभी भी नहीं होगा। अब इसकी बेसिसिटी आपको पता नहीं और याद भी नहीं रखनी है, मैंने इसीलिए बोला फास्फोरस के वो जो पॉइंट्स बताए ना, P डबल बॉन्ड हो, PH, ये वो याद है तो आप स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना पाओगे। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दो। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी बनाया था, P डबल बॉन्ड हो, OH OH OH, ये बना, 2 मोल है, अगेन POH डबल बॉन्ड हो, POH, है ना, और POH, ये बन गए 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से क्या निकालना है, एक पानी निकालना है, निकाल दो बिल्कुल एक पानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका H और इसका OH निकाल दो, या इसका OH और उसका H निकाल दो, 1 मोल वाटर निकाल दो। अब 1 मोल वाटर निकालने के बाद जो बचेगा ना स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, OH इधर OH इधर, POP जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, POP जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो OH OH। स्ट्रक्चर देखें, ये आ गया, है ना, ये H2 हटने के बाद POP आ गया, बाकी स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। काउंटिंग कर लें, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, H4P2O7, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, H4P2O7, ठीक है। अब एक बात सुने, इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, क्या लिखा है, H4P2O7, क्या लिखा है, H4P2O7। क्या ये अभी जो आपने थोड़ी देर पहले ट्रिक देखा था, क्या ये X2O6 X2O7 टाइप का है या नहीं है? X2O6 अप टू 6 ऑक्सीजन, XX बॉन्ड मिलता है, 7वां ऑक्सीजन आते ही XOX का बॉन्ड मिलेगा। किसका बॉन्ड मिलेगा, XOX का बॉन्ड मिलेगा। 7 ऑक्सीजन XOX बॉन्ड होगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सुनते जाइए। पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड मैंने आपको बोला 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला एवरेज और दूसरा इंडिविजुअल। चलिए निकालें, इसकी आप एक्स वाली मेथड से एवरेज स्टेट जो है वो निकालें, है ना। 14 - 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5। यहां पर फास्फोरस की स्टेट आ गई है +5। क्या ये रेंज में है या नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो दोनों फास्फोरस का एवरेज आया, ठीक है, +5। अब इंडिविजुअल निकालो, इस फास्फोरस की भी निकालो, इस फास्फोरस की भी निकालो। कैसे निकालना है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां से इसको क्या मिल जाएगा, +1, है ना। ऊपर से फास्फोरस को क्या मिल जाएगा, +2। इस वाले ब्रिज वाले ऑक्सीजन से क्या मिल जाएगा, +1, और नीचे वाले ऑक्सीजन से क्या मिल जाएगा, +1। तो टोटल +5, मतलब इस फास्फोरस का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर पहले वाले फास्फोरस का जो आएगा स्ट्रक्चर से, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +5, और दूसरे वाले का भी +5। अब दोनों की इंडिविजुअल स्टेट, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में, सुनिएगा। इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सपोज इस फास्फोरस को फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला,
Individual oxidation state of first and second phosphorus are +5 and their average oxidation state is also +5. This statement is true or false? True, है ना? 5 और 5 का जब एवरेज निकालेंगे 5 + 5/2 तो कितना आ जाएगा? +5. तो यहां पर इंडिविजुअल स्टेट और एवरेज स्टेट क्या हो रही है? इक्वल, पर ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं, क्योंकि एवरेज अगर 5 लाना है तो 4 और 6 का एवरेज भी 5 आ सकता है, 3 और 7 का एवरेज भी 5 आ सकता है ना? तो इंडिविजुअल स्टेट और एवरेज स्टेट सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है. अगला क्वेश्चन यहां पर पूछेगा इसकी बेसिसिटी, है ना? बेसिसिटी यहां से याद नहीं करा, स्ट्रक्चर से देखो. नॉन मेटल फॉस्फोरस से कितने OH दिख रहे हैं? 1 2 3 4, है ना? ऐसा मत गिनना कि एक ही फॉस्फोरस के 2 गिन लो, ये पूरा एक ही एसिड है. तो कितने OH बॉन्ड है बेटा? सेंट्रल एटम से 4, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 4. पहली बात तो ये, ठीक है. दूसरी बात, स्ट्रक्चर के बारे में और खास बातें, स्ट्रक्चर के बारे में और खास बातें. क्या खास बातें हैं? सुनिएगा, है ना? यहां पर इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले कितने pH बॉन्ड है, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कोई भी बॉन्ड का. मैं सारे केसेस कवर नहीं कर पाऊंगा. नंबर ऑफ pH लिंकेजेस कितने हैं बेटा? 0. नंबर ऑफ pH लिंकेजेस 0. क्या यहां पर POP लिंकेज है या नहीं है? नंबर ऑफ POP लिंकेजेस 1. नंबर ऑफ POP लिंकेजेस 1, यस है, POP लिंकेजेस है. इसके बाद नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O, है ना? P डबल बॉन्ड O लिंकेजेस, बाकी आप लिख लेना. नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O लिंकेजेस कितने हैं? 2. नंबर ऑफ PO लिंकेजेस, P सिंगल बॉन्ड O. P सिंगल बॉन्ड O लिखने का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसमें सिंगल बॉन्ड भी आएगा, डबल बॉन्ड भी आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. आ रही बात समझ में? 8 आ जाएगा आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. देखें, मेटाफॉस्फोरिक एसिड. सुने, नाम में क्या आ रहा है यहां पर? बेटा नहीं, मेटा, है ना? मेटा पेरेंट है या डॉटर है? डॉटर है. किसका डॉटर है? फॉस्फोरिक एसिड. ये पेरेंट एसिड का नाम है. तो मेटाफॉर्म बनाने का तरीका क्या? 1 मोल में से 1 पानी निकाल दो. क्या निकाल दो? 1 मोल में से 1 पानी निकाल दो. देखें, फॉस्फोरिक एसिड जो पेरेंट एसिड है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, H3PO4. H3PO4 में से 1 पानी निकाल दो, क्या बच जाएगा? HPO3. ये आ गया HPO3. ये आपका मेटा बनाने का तरीका हो गया. क्या तरीका हो गया? मेटा बनाने का तरीका. अच्छा, एक खास बात और, यहां तक तो ठीक है, पिछले वाले एसिड पे जा रहा हूं, वो जो मैंने पॉइंट बताए थे वो भी याद करें. यहां पर फॉस्फोरस का स्टेट कितना है? +5. ठीक है. फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में, सुनना, फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में हर फॉस्फोरस से कम 1 P डबल बॉन्ड होगा ही होगा. हर फॉस्फोरस से कम 1 P डबल बॉन्ड होगा ही होगा. ठीक है. इसके अलावा फॉस्फोरस से कम 1 OH होगा. यहां 2 है. ठीक है. फॉस्फोरस से कम 1 OH होगा, बिल्कुल होगा. इसके अलावा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होती, क्या होती? +5 से कम होती, तो या तो PP बॉन्ड होता, वो भी नहीं है, या फिर PH बॉन्ड होता, वो भी नहीं है. ठीक है ना? तो ये हमने डिस्कस कर लिया. चलिए अब यहां देखिए, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से. क्या ये फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है बेटा? यस. फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में, आपको कुछ भी नहीं पता, फॉस्फोरस से कम 1 डबल बॉन्ड O और 1 OH तो होगा ही होगा. फिक्स है. बेसिसिटी नहीं पता, निकाल रहे, होगा. अब बताओ, HPO2 तो बन गया, क्या बच रहा है? 1 ऑक्सीजन ही तो बच रहा है. क्या बच रहा है? 1 ऑक्सीजन ही तो बच रहा है. वो किससे जुड़ जाएगा? सेंट्रल एटम से. ये HPO3 का स्ट्रक्चर है. किसका स्ट्रक्चर है? HPO3 का. ठीक है, ये बता दिया मैंने. इसको मैं हटा भी देता हूं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए ना. तो बेटा ये तो बनेगा, P डबल बॉन्ड OH तो आएगा ही आएगा, और एक एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन बच रहा है वो आप बना दे. मतलब इसमें बेसिसिटी कितनी आ रही है? 1. कितनी आ रही है? 1. कितनी आ रही है? 1. ठीक है ना? ये ध्यान रखें. अब सुने आगे की बात. इसमें कितने POH बॉन्ड है? 1. कितने P डबल बॉन्ड बॉन्ड है? 2. कितने PO लिंकेजेस है? 3. ये सब कर लेंगे आप. ठीक है. अब एक बात समझिएगा मेरी, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा. मेटाफॉस्फोरिक एसिड वगैरह हमने समझ लिया. क्या यहां पर पाई बॉन्ड दिख रहा है बेटा आपको? 1 और 2. यस, 2 पाई बॉन्ड है. इस बीच वाले फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, है ना. सेंट्रल एटम जो है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो. हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे तो 1 2 3 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर. इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2. क्या आ जाएगा? sp2. अगर ये sp2 हाइब्रिड है तो ये दोनों पाई बॉन्ड जो है ये कौन से टाइप के? पी पाई या पी पाई डी पाई? बताइए. 2 पाई बॉन्ड में से एक तो बनेगा पी पाई. आई होप ये निकालना आता होगा. और एक बनेगा डी पाई पी पाई. ठीक है ना? ये ऑक्सीजन के पी हैं दोनों,
और ये सेंट्रल एटम फास्फोरस के लिए, फास्फोरस और ये ऑक्सीजन। तो एक पी पाई और एक पी डी पाई, ठीक है। अब सुनिए, शेल नंबर सेम है, फास्फोरस ऑक्सीजन 3 2, फास्फोरस ऑक्सीजन 3 2। याद करें पी पाई और पी डी पाई में जब शेल नंबर सेम हो, प्रायोरिटी अपन वीबीटी में शेल नंबर को देते थे बॉन्ड स्ट्रेंथ में। अगर शेल नंबर सेम हो फिर क्या देखते थे बेटा, क्या देखते थे, पी पाई और पी डी पाई में स्ट्रॉन्ग कौन होता था, पी डी पाई। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब ये वाला बॉन्ड वीक है और वीक वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वीक वाला बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इन दो पाई में से एक पाई तो स्ट्रॉन्ग होगा और एक पाई वीक होगा। कैसा होगा, वीक होगा। और वीक वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अगर मान लो ये वाला वीक है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मान के चल रहे हैं ये वाला वीक है, ये पाई बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ऐसा खाली हो जाएगी। और ऑक्सीजन की अगर एक वैलेंसी खाली हुई तो फास्फोरस की भी एक वैलेंसी खाली हो गई। और वो जो खाली लिंकेज है ना, उसकी वजह से ये डाइमराइज या पॉलीमराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक है ना, ये खास बात आएगी। इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, साइक्लिक, ट्राइमर और पॉलीमर, है ना। ये डाइमराइज पॉलीमराइज हो जाते हैं क्योंकि वो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ओपन हो जाएगा तो लिंकेजेस जुड़ते जाएंगे ड्यू टू वीक नेचर। ये जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर फास्फोरस है, फास्फोरस से डबल बॉन्ड O है, इसके अलावा एक OH जुड़ा हुआ है, ये OH आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये OH आ गया, डबल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन वाला लिंकेज खुल गया, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन वाला लिंकेज खुल गया और एक फास्फोरस का लिंकेज खुल गया। तो फास्फोरस के लिंकेज से अगले का ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन से अगला फास्फोरस। ऐसे पॉलीमर यूनिट बनती जाएगी। HPO3 N लिखा है यहां, क्या लिखा है, ऐसा लिखा है ना, दिख ना रहा हो तो HPO3 होल टाइम्स N लिखा है। ऐसी एक लिंकेज बन जाएगी, पॉलीमर चेन बन जाएगी। इसी मेटाफॉस्फोरिक एसिड का हमें साइक्लिक ट्राइमर दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसीलिए अब हम अगला जो एसिड पढ़ेंगे दैट विल बी साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसमें स्टेट आप निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +5, यहां से भी और यहां से भी। इसका मतलब है जब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है तो फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक POH एक P डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम हो जाएगी तो या तो PP या PH। यहां पर ना तो PP बॉन्ड है ना PH बॉन्ड है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ध्यान सुने, मेटाफॉस्फोरिक एसिड पढ़ लिया था, क्या था, HPO3, और साइक्लिक ट्राइमर है ना, HPO3 होल थ्राइस, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनेगा, देखो पिछला जो स्ट्रक्चर था, देखो ये इस तरह का था, ठीक है। हर फास्फोरस से, सुनना मेरी बात, हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड हो, एक OH होगा ही होगा। ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका लिंकेज अपन खोल देंगे, तो इसको भूल जाओ। अभी याद रखें, एक फास्फोरस से डबल बॉन्ड हो, OH, देखते जाइएगा। हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, है ना। ट्राइमर है तो 3 यूनिट्स आएंगे। अब फास्फोरस से एक जो दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, फास्फोरस से एक जो दूसरा ऑक्सीजन था जिसकी लिंकेज ओपन करनी थी, ये अगले फास्फोरस से चेन बना लेगा, है ना। तो एक जो ऑक्सीजन था इसका, वो PP के बीच में बॉन्ड में आएगा। इसका ऑक्सीजन जो बचा था वो POP, इसका जो ऑक्सीजन था वो POP, इसका जो ऑक्सीजन था वो POP। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। साइक्लिक ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड इज द नेम, ठीक है। इसको दिखा दे रहा हूं आपको, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पे वही क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +5 है, यहां पर भी +5 है, आप कैसे भी निकालो, स्ट्रक्चर से निकालो, +5 ही आएगा, है ना। अगर +5 है तो फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड हो, एक OH तो होगा ही होगा, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH होगा ही होगा, और या तो PP या PH बॉन्ड होगा। आप देखो कहीं पर भी PP या PH बॉन्ड नहीं दिख रहा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम नहीं है, +5 है, ये आ गया। क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स, लिखते जाइएगा ये सब आप, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स 1 2 3। नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स 1 2 3, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि यहां पर कितने POH बॉन्ड है बेटा, 3 POH बॉन्ड है, ठीक है ना, बेसिसिटी 3, 1 2 3। आगे सुने, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स 1 2 3, तो ये POP क्या है बेटा, ब्रिजिंग बॉन्ड्स, है ना, 1 2 3 ब्रिज बॉन्ड आ गए यहां पर। इसके अलावा ब्रिज बना रहे मतलब 2 फास्फोरस को, 2 सेंट्रल एटम को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ PO लिंकेजेस, क्या बोला, नंबर ऑफ PO लिंकेजेस, PO लिंकेजेस में सिंगल डबल दोनों आएंगे। पहले रिंग वाले काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 रिंग में आ गए, 7 8 9 10 11 12, है ना। तो नंबर ऑफ PO लिंकेजेस कितने हो गए, 12। ये सब चीजें आ जाएंगी, बाकी आगे डिस्कस कर रहे हैं।
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कौन सा आ गया? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला देखें H4P2O6, क्या आ गया? H4P2O6, ठीक है ना। अभी नाम में क्या दिख रहा? हाइपो, पायरो, मेटा, परोक्सो, हाइपो। परोक्सो इसमें आएगा नहीं क्योंकि परोक्सो केवल सल्फर में आएगा, ठीक है ना। हाइपो। पेरेंट एसिड देखिए कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। हाइपो बनाने का तरीका सुनना मेरी बात ध्यान से, ये दिख रहा है कुछ? डेंजर साइन, एक्सेप्शन, डेंजर साइन, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शनल केस है। क्या एक्सेप्शनल केस है? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाइपो बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? पेरेंट एसिड लेना है। पेरेंट एसिड कौन है? फॉस्फोरिक। और पेरेंट एसिड में से क्या निकाल देना? ऑक्सीजन। क्या निकाल देना? ऑक्सीजन। क्या निकाल देना? ऑक्सीजन। अगर इस पेरेंट एसिड में से ऑक्सीजन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? H3PO3, है ना। तो फॉस्फोरिक एसिड का हाइपोफॉर्म, डॉटर फॉर्म बनाने का तरीका क्या? पेरेंट एसिड के एक मोल में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, उसका डॉटर बनता। तो इस हिसाब से जो हमने पढ़ा था पहले, इसको क्या कहना चाहिए था? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या कहना चाहिए था? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा पेरेंट एसिड का आप डॉटर बनाना चाह रहे हो, ये ऑक्सीजन या वाटर हटा के क्या बना रहे? डॉटर। पेरेंट से डॉटर बन रहा है, पेरेंट से पेरेंट नहीं बनेगा। ये पेरेंट एसिड है, ये फॉस्फोरिक है और ये फॉस्फोरस है। तो इसको मैं फॉस्फोरस एसिड को हाइपोफॉस्फोरिक नहीं बोल सकता, क्योंकि पेरेंट से डॉटर बना रहे हो, पेरेंट से पेरेंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इस केस में ऐसा एम्बिग्युइटी आता है कि पेरेंट से ऑक्सीजन निकालने पर पेरेंट ही मिल रहा था, जबकि हमें क्या चाहिए था? डॉटर। इसीलिए इसमें यह पॉइंट फेल हो जाता है और इसीलिए इसको एक्सेप्शनल शो किया गया है, डेंजर साइन शो किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में भर भर के ये पूछता है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी करता ही करता है बच्चा। क्यों? देखें क्या गड़बड़ी करोगे। इसको देखो स्ट्रक्चर को, क्या ये X2O6 टाइप का है या नहीं है? और अप टू X2O6 कौन सा बॉन्ड मिलना चाहिए? XX बॉन्ड मिलना चाहिए। कौन सा बॉन्ड मिलना चाहिए? XX बॉन्ड मिलना चाहिए। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, 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 बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, इसका पूछेगा फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या पूछेगा? फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक के लिए बना क्या दोगे? H3PO3, जबकि होता क्या है? H4P2O6। कैसे हुआ? ध्यान से सुनना, मैंने बोला पेरेंट से डॉटर बना रहे हो तो डॉटर बनना चाहिए था, पेरेंट नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए क्या जुगाड़ किया गया? सुने, पहले क्योंकि इसमें 1 मोल में से ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले इसके 2 मोल्स कंबाइन किए गए, पेरेंट ही है, और हम बनाएंगे क्या? हाइपो ही बनाएंगे, ऑक्सीजन निकाल के ही बनाएंगे। लेकिन तरीका क्या? पहले 2 मोल को ज्वाइन किया, है ना, फॉस्फोरिक एसिड। अब हम डाइफॉस्फोरिक एसिड बना रहे। क्या बना रहे? डाइफॉस्फोरिक एसिड मतलब और कुछ नहीं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। क्या है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। 2 मोल को ज्वाइन किया, एक वाटर निकाल के पायरो बनाया था। कैसे बना था पायरो? H4P2O7, ये पायरो है, यह डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें से ऑक्सीजन निकालना था, इसमें से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते थे, है ना, इनको पहले ज्वाइन किया। अब इसमें से ऑक्सीजन निकाला, क्या बनेगा? H4P2O6। क्या बनेगा? H4P2O6। क्या बनेगा? H4P2O6। तो ये H4P2O6 विल बी नोन एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखें, ये वाला जो केस है इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर आते हैं, ध्यान सुने। H4P2O6 नाम हो गया, ध्यान रखें। H3PO3 को आप हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये खुद अपने आप में पेरेंट है, तो फिर हमने 2 मोल से रिएक्शन करवा के ये बनाया। अब क्या ये Z2O6 दिख रहा है आपको? यस, Z2O6 मतलब Z का बॉन्ड मिलेगा। किसका बॉन्ड मिलेगा? Z, है ना, Z2O6 या X2O6 कुछ भी बोल दूं तो Z का बॉन्ड मिलेगा, नॉन मेटल का। फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में हर फॉस्फोरस के साथ एक एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, और कम से कम एक OH होगा ही होगा, ठीक है। अब बताइए, स्ट्रक्चर में देखो 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, क्योंकि 2 आ चुके हैं, 2 बचे, और ऑक्सीजन 4 आ चुके हैं, 2 बचे। 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, मतलब 2 OH आ जाएंगे, एक OH इधर, एक OH इधर। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। या फिर सिंपल सी बात है, हमने पायरो से एक ऑक्सीजन हटा के ये बनाया। पायरो क्या बना था बेटा? अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, है ना, पहले 2 मोल पेरेंट एसिड से ये बनाया, फिर इसमें से एक ऑक्सीजन कम किया था, है ना। तो आप देखो, ये Z2O7 था, Z2O7 में कौन सा बॉन्ड मिलता बेटा? ZOZ का बॉन्ड मिलता, एक ऑक्सीजन, मतलब ये बीच वाला ऑक्सीजन हट जाएगा तो PP बॉन्ड आ जाएगा डायरेक्ट, बाकी सब कुछ सेम है। अब सुने, ध्यान से सुनना मेरी बात जो बोल रहा हूं बेटा। मैंने अभी आपको कुछ कंडीशन बोली थी। यहां पर पहली बात, क्या आपको यहां PP बॉन्ड दिख रहा है? क्या आपको यहां PP बॉन्ड मिल रहा है? यस, है ना। अब देखो, यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए एक्स वाली मेथड से, एवरेज वाली से, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +4।
ऑक्सीजन की वजह से -12, हाइड्रोजन की वजह से 4, 12 में से 4 गया 8 को डिवाइड बाई 2 किया 4, है ना। फास्फोरस, दोनों फास्फोरस की एवरेज स्टेट कितनी आ रही है? +4। आप इस फास्फोरस की स्टेट निकालिए इंडिविजुअल, इस फास्फोरस की स्टेट निकालो इंडिविजुअल। यहां से मिलेगा +1, नीचे से मिलेगा +1, ऊपर से मिलेगा +2। पीपी से कोई प्लस या माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो 0 0, है ना। तो इस पे आ जाएगा +4 और इस पे आ जाएगा +4 और +4 का एवरेज भी +4। तो यहां पर भी इंडिविजुअल स्टेट और एवरेज स्टेट क्या है बेटा? इक्वल है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 4। पीओएच बॉन्ड 4 है, मतलब इस एसिड की बेसिसिटी कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, इसके अलावा पी डबल बॉन्ड हो 2। क्या यहां पर पीपी बॉन्ड है या नहीं है? है। तो क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ पीपी लिंकेजेस 1। ठीक है, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेजेस 0। पीओपी नहीं है, सिर्फ पीपी लिंकेजेस है। वो आप लिखेंगे, नोट करेंगे ना, सारी जगह लिख पाना पॉसिबल नहीं है। आप सुने कंडीशन देखो, फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में हर फास्फोरस से एक ऑक्सीजन कम से कम एक OH होगा ही होगा, एक से ज्यादा हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम हो जाए, क्या ये +5 है या कम हो गई बेटा? कम हो गई। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम हो जाए तो या तो पीपी बॉन्ड मिलेगा या फिर पीएच बॉन्ड मिलेगा। आप देखो पीपी और पीएच साथ में नहीं मिलेंगे, है ना। यहां पर पीपी है तो पीएच बॉन्ड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, पीएच बॉन्ड कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कुछ बातें होंगी इसके बारे में, आगे मूव कर रहे हैं, या जो नेक्स्ट केसेस रहेंगे ऑक्सी एसिड्स के वो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा।